साल 2025 अध्यात्म और आस्था के नजरिए से बेहद खास होने वाला है। इस साल देश और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाएगा। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद दूर दूर से श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ में स्नान का अपना महत्व होता है, लेकिन शाही स्नान की तो बात ही कुछ और है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार शाही स्नान करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और कई जन्मों के पाप भी समाप्त होते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान बेहद खास होता है। इसकी तिथियां पहले से ही तय होती हैं। इस साल शाही स्नान कब कब किया जाएगा, चलिए अब ये जानते हैं। 13 जनवरी को पूस पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान किया जाएगा। 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन सबसे बड़ा शाही स्नान होगा। 13 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा शाही स्नान होगा। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान होगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान होगा। इन तिथियों पर साधु संतों का संगम, अखाड़ों की शोभा यात्रा और संगम तट पर डुबकी लगाते हुए श्रद्धालुओं का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल बताते हैं कि महाकुंभ में स्नान का महत्व अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। उन्होंने बताया कि शाही स्नान खास रूप से साधु संतों द्वारा किया जाता है, लेकिन तीर्थ यात्री भी उनके बाद स्नान कर सकते हैं। ये स्नान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोलता है। इस कुंभ में स्नान करने से मनुष्य का जो है कई जन्मों का पाप जो संचित रहता है, वह पाप उस प्रयाग में शाही स्नान के साथ ही समाप्त हो जाता है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। धर्म मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग में रुचि होती है और आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके अंदर प्रवेश करता है। आपको अध्यात्म में मन लगेगा और आपके जितने भी जाने अनजाने में आपसे जो गलती हुई है, पाप हो गया है, उस पाप से मुक्ति प्रयागराज में स्नान, गंगा स्नान के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को यह जो 12 वर्ष के इंतजार में जो कुंभ स्नान का समय आता है, उसमें निश्चित रूप से स्नान कर लेना चाहिए। महाकुंभ में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक संगम तट पर इकट्ठा होकर इस भव्य मेले का हिस्सा बनते हैं। खासकर शाही स्नान के समय निकाली जाने वाली रंग बिरंगी और भव्य शोभा यात्रा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है। साधु संतों का उत्साह और उनका अंदाज हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इनके लिए देवघर से परमजीत की रिपोर्ट।